नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में आपको उस वाक़े के बारे में बताया जाएगा जब शाम में फौजी ऑपरेशन करके अर्तुगरुल के वालिद का जस्द खाकी कब्र से निकाल कर तुर्की मुंतकिल किया गया। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले सुल्तान उस्मान अव्वल के दादा सुलेमान शाह उस वक्त दरियाए फरात में डूब कर जान की बाजी हार गए थे जब वो उसे पार कर रहे थे। उनके इंतकाल के बाद अर्तुगरुल गाजी कबीले के सरबराह बने, जिन्होंने सारी जिंदगी सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूक की खिदमत की और इस्लामी सल्तनत को बाज़ंतीनी साजिशों से पाक किया। उनके इंतकाल के बाद उनके साहबजादे उस्मान ने उनकी जगह ली और फिर अलाउद्दीन सल्जूक के इंतकाल के बाद उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। इस अजीमुशान सल्तनत का परचम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों पर 600 साल तक लहराता रहा। हमारी आज की इस वीडियो में उस्मान अव्वल के दादा सुलेमान शाह की बाकियात की मुंतकली का जिक्र किया जाएगा। सुलेमान शाह का 1236 में जब दरियाए फरात में डूब कर इंतकाल हुआ तो उन्हें उसके करीब ही दफन कर दिया गया। पहली जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया के हिस्से बखरे होना शुरू हुए तो उस वक्त 1921 में तुर्की और फ्रांस के माबैन एक मुआहिदा हुआ जिसके तहत ये मकबरा तुर्की के ज़ेर इंतजाम रहना था। जब 1923 में मुआहिदा लुज़ान के तहत सल्तनत उस्मानिया को तोड़कर तुर्की, शाम और दीगर ममालिक बनाए गए तो सुलेमान शाह का मकबरा शाम के हिस्से में चला गया। तहम उस पर अमलदारी तुर्की की कायम रही। सुलेमान शाह का मकबरा किला जब्बार में था, लेकिन 1973 में जब उस इलाके में असद झील बनाई गई तो शाम और तुर्की के दरमियान मुआहिदे के नतीजे में उनकी बाकियात को तुर्क सरहद से 27 किलोमीटर दूर मुंतकिल कर दिया गया। सुलेमान शाह की बाकियात की मुंतकली का ये पहला वाकया था, जिसके बाद दूसरा वाकया फरवरी 2015 में पेश आया। 2015 में शाम को खाना जंगी का शिकार हुए 4 साल का अरसा गुजर चुका था और यहाँ दाइश ने अपने पंजे गाड़े हुए थे। 20 मार्च 2014 को दाइश ने ऐलान किया कि सुलेमान शाह के मकबरे की हिफाजत पर मामूर तुर्क फौजी एहलकारों को वापस बुलाया जाए, नहीं तो वो यहाँ हमला कर देंगे। उसके बाद दाइश और तुर्की की जानिब से बयानात का सिलसिला जारी रहा और अफवाहें भी सामने आती रहीं कि दाइश ने मकबरे की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी है। ताहम ये अफवाह ही रही। उसके बाद 2014 में 2 अक्टूबर को तुर्क पार्लियामेंट ने हुकूमत को दाइश के खिलाफ फौजी कुव्वत के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। पार्लियामेंट ने ये इजाजत सुलेमान शाह के मकबरे की हिफाजत के तनाजुर में दी थी। उसके बाद भी तुर्की ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन 2015 के अवाइल में दाइश ने मकबरे को घेर लिया, जिसके बाद तुर्की को फौजी कुव्वत का इजहार करना पड़ा। 21 और 22 फरवरी 2015 की दरमियानी शब 600 तुर्क फौजी 39 टैंकों और 100 बख्तरबंद गाड़ियों के साथ शाम में दाखिल हुए और ऑपरेशन शाहफरात शुरू किया। ये फौजी काफिला शाम के सरहदी शहर कुबानी, जिसे शामी कुर्द फौजियों ने दाइश से आजाद करवाया था, से गुजरा और दरियाए फरात से 35 किलोमीटर दूर जनूब से होता हुआ सुलेमान शाह के मजार पर पहुंचा। तुर्क फौजियों ने सुलेमान शाह के मजार पर पहुंचकर वहां फंसे हुए 38 तुर्क फौजियों को भी वहां से निकाला और उसके साथ सुलेमान शाह का जस्द खाकी भी निकाल लिया। तुर्क फौजियों ने मजार का कम्प्लेक्स भी ये कहते हुए तबाह कर दिया कि इसको दाइश के जंगजू इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद अज़ां सुलेमान शाह के जस्द खाकी को तुर्की मुंतकिल किया गया, जिसके बाद उन्हें तुर्क सरहद के करीब तुर्की के ज़ेर इंतज़ाम शामी इलाके में दफन कर दिया गया। बाद अज़ां 2018 में तुर्की की जानिब से ऐलान किया गया कि सुलेमान शाह की कब्र को उसके असल मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। सल्तनत उस्मानिया के साथ तुर्क कौम की इंतहाई जज्बाती वाबस्तगी है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1921 में शाम का हलब सूबा फ्रांस के तसल्लुत में था, लेकिन तुर्की ने फ्रांस के साथ मुआहिदा करके इस मजार पर हमेशा के लिए अपना हक हासिल कर लिया था। इस बात का हम इसी वीडियो में पहले भी तज़किरा कर चुके हैं। सुलेमान शाह के मजार की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि शाम में 2011 में खाना जंगी शुरू हुई। अगस्त 2012 में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तमाम मुतारिब ग्रोहों को मजार के हवाले से वार्निंग दी थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि शाम में मुतारिब ग्रोहों में से किसी ने भी सुलेमान शाह के मजार पर किसी किस्म की कार्रवाई की तो तुर्की उसे न सिर्फ तुर्की बल्कि नेटो पर भी हमला तसव्वुर करेगा। नाजरीन, सुलेमान शाह सल्तनत उस्मानिया के जद्दे अमजद थे। खारज़मी सल्तनत पर जब मंगोलों ने हमला किया तो तुर्क कबीले जनूब की तरफ भागे और खरासान पहुंचे। उन्हीं में सुलेमान शाह का कबीला भी शामिल था। यहाँ से सुलेमान शाह 13वीं सदी ईस्वी में हिजरत करके ईरान आए और वहाँ से अपने कबीले के साथ अनातोलिया के जानिब रवाना हुए, जहाँ उस वक्त सल्जूकी सल्तनत कायम थी। सुलेमान शाह मंगोलों के दुश्मन मुल्क में पनाह लेने के ख्वाहिशमंद थे, क्योंकि उनके ख्याल में यहाँ पनाह लेना उनके कबीले के लिए इंतहाई मुनासिब था। सुलेमान शाह मशरकी अनातोलिया के शहर अखलात पहुंचे
وہ خود اور ان کے قبیلے والے اپنے اعلیٰ اوصاف میں بہت مشہور تھے۔ اخلاق کے حکمرانوں سے بھی تعلقات اچھے تھے، لیکن جب یہاں منگولوں کی جانب سے خطرہ ہوا تو علاقہ بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اخلاق میں قیام کے دوران سلیمان شاہ اور ان کے قبیلے والوں نے بہت نام پیدا کیا، لیکن خوارزم شاہ کا حامی اور مددگار ہونے کی وجہ سے انہیں منگولوں سے خطرہ تھا، اسی لیے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ 1221 میں انہیں اخلاق چھوڑنا پڑا۔ یہاں سے سلیمان شاہ نے اپنے قبیلے کے ساتھ شام کے شہر حلب کا رخ کیا، یہیں وہ دریائے فرات کی لہروں کی نظر ہوئے۔